मैं ओम प्रकाश खंडेलवाल यहाँ 3/11 में रहता हूँ और हम ये देख रहे हैं कि अभी ये चुनाव की जो वोटर लिस्ट है इसका स्पष्ट ये सत्यापन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं समझ में आई। मैं भी आज करीब जीवन का आधा जीवन काट चुका हूँ, 50 साल से ऊपर हो गया, और मैं ये देख रहा हूँ कि कभी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं, कभी वो नाम कट जाते हैं। ये क्या कार्यप्रणाली है? आज 70 साल में चुनाव आयोग अपने वोटर लिस्टों को सही नहीं कर पाया। आज दुखद है कि मैं विगत 15 वर्षों से यहाँ राजनगर में रह रहा हूँ और यहाँ पर हमारे सबके नाम गायब हो गए। भाई कैसे गायब हो गए? पिछले चुनाव में हमने वोट किया, लेकिन अब कैसे कट गए नाम? ये क्या इनकी कार्यप्रणाली है चुनाव आयोग की? क्या ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं? ये घर पे बैठे रहते हैं और उसके बाद जिसका मन में नाम आया उड़ा दिया, जिसका मन में आया जोड़ दिया। 2 बार मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, 2 बार मैं वोटर लिस्ट में इसी शिलर इंस्टीट्यूट के अंदर उनका यहाँ पर फार्म जमा कर चुका हूँ वोटर लिस्ट में नाम के लिए, लेकिन उनका नाम नहीं आया। 2 बार मैंने अपने वोटर आई कार्ड के लिए बनने भेजा, लेकिन मेरा वोटर आई कार्ड गलत बन के आया। यानी आम आदमी को केवल यही काम रह गया है कि इन लोगों के पीछे पीछे भागे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि देश दुनिया में सर्वोपरि बने, लेकिन ये कार्य प्रणाली है इन लोगों की, भाई समझ से बाहर है देश में कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज एक संडे का दिन मिलता है कि हम अपने घर के कार्य निपटाएं, लेकिन यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगा दी कि आप बैठ के वोटर लिस्ट चेक करें, आपका नाम है, आपका नाम नहीं है, यही काम रह गया पब्लिक को। ये कर्मचारी अधिकारी भगवान जाने भाई कैसे काम करते हैं। अभी आप BLO साहब से पूछे, ये कार्यप्रणाली बताएं कि इनकी क्या कार्यप्रणाली। घर में कितने मेंबर है? सभी के वोटर लिस्ट में से नाम गायब है? 4 मेंबर हैं, 2 के नाम थे, मेरा और मेरी पत्नी का। हम दोनों के नाम गायब। मेरे बच्चों का मैंने विगत में 2 बार उनके नाम चढ़वाए, लेकिन उनके नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं आए। आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 15 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और अब तक जितने भी चुनाव हुए 2005 से और अब तक मैंने सब में यहाँ पर वोट किया, इसी बूथ पर वोट किया। साहब से सर आप क्या कहेंगे इस वोटर आईडी में से जो ये नाम कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं, इनका क्या रीज़न है? इनका रीज़न मतलब BLO का जो कार्यभार है, मैं तो फर्स्ट बार मतलब इसे ज्वाइन किया है। इससे पहले दूसरे BLO होते हैं, उन्हें जितना कार्य दिया जाता है वो इसे सबमिट करके तहसील में सबमिट कराए जाते हैं। वहाँ से वो डिलीट करते हैं, क्यों नहीं आते, उसके जिम्मेदार वो हैं। कट जाते हैं, इसका कोई रीज़न तो बताइए खास। नहीं, ये अलग अलग वार्ड के, ये अपने वार्ड के वो हैं सेक्टर के BLO। मैं सेक्टर 3 का BLO हैं। अब सेक्टर 1 इन्हें भी अलॉट कर रखा, सेक्टर 2 दूसरे को अलॉट कर रहा, और नहीं, अब तहसील का देखिए कार्य प्रणाली, सेक्टर 1 और 2 और 3 मुझे भी अलॉट कर रखा। 1 उन्हें अलॉट कर रखा, 2 दूसरी मैडम उन्हें अलॉट कर रखा, और फिर क्या काम करें, मुझे भी अलॉट कर दिया। फिर भी इतनी सारी समस्याएं क्यों? 1 2 3 भी है। नागरिक क्यों परेशान है फिर भी वोटर लिस्ट में नाम ना होने से? ये तो प्रशासन जाने। हमारा जो कार्यभार है उसे पूरा करने के बाद हम सबमिट कर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम विगत 35 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर और हर बार वोट दिया है। इस बार हमारे पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है सेक्टर 3 के, और अब इन्हें कागज भर के दे दिए। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। भाई इसके आगे हम तो सक्षम है नहीं कुछ करने में, हम तो अपने कागज ही इन्हें मुहैया करा सकते हैं। ये चुनाव हम देश प्रदेश की जनता के भाग्य का निर्धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कर्मचारी, इनकी लापरवाही, चुनाव आयोग वहाँ से बैठे हुए तुगलकी फरमान जारी कर दिया और ये लोग क्या धरातल पर कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो लिस्ट में नाम आ गया वो इन्होंने अपना कर लिया। हमने अगर फार्म भर के दिया, विगत में 2 बार मैं भर के दे चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में। भाई भगवान मालिक है, क्या है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली। इतने देखिए आप, आधार बन गया, हजारों करोड़ रुपया आधार बनवाने में देश का खर्च हुआ। वोटर आई कार्ड बने, हजारों करोड़ रुपया देश का आम जनता का खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये वोटर लिस्टें नहीं सुधरी। इसकी जिम्मेदारी क्लियर चुनाव आयोग की है। इसमें शामिल ये जो पदाधिकारी ये BLO वगैरह हैं, इनकी है। ये अपनी कार्यप्रणाली सुधारे, वरना तो ये देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, बर्बादी होती रहेगी, आम जन मरता रहेगा। कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
तो हमारा यही कहना है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे प्रशासन कि क्यों कैसे हमारे नाम कटे, क्या इनकी जवाबदेही है BLO साहब की। तो मेरा यही कहना है कि इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो। नाम है आपका? BLO हैं आप? खराब निकला, ये जो बोट कट जाती है वो किस कारण से कट जाती है? भाई मेरी कोई गलती नहीं, कंपनी जाने और ये वो क्या मतलब है भाई। जो 15 साल से बोट कर रहा है, अचानक उसके पूरे परिवार के बोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो जाता है, कैसे होता है वो? नहीं, ये तो जो काटेगा उसे कौन काटता है उसे? तहसील में ही हूँ मैं, सब काम आप रिपोर्ट देंगे जब भी तो होगा ना? ना हम तो भर के दे देंगे, मतलब जो बनना है नहीं। और जो क्या घर जाके चेक करते हैं? हाँ, घर जाना है। फिर जो आदमी घर पे मौजूद है उसकी बोट कट जाती है तो कैसे कटती है फिर? ये तो पता ना जाने कैसे गए इसमें। आप BLO, आपको पता नहीं थी, किसे पता है? हम तो काट देना है जो आपकी रिपोर्ट में तो कटती है। जैसे बाहर चला जावे कोई या शिफ्ट हो जावे, जैसे शादी हो जावे, उसकी तो हम काटे हैं।